दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि किसी को ज़मीन में दफनाने के बजाय पेड़ के अंदर दफना दिया गया हो, या फिर किसी टॉयलेट के अंदर कीमती खजाना मिला हो? अगर दोस्तों आपने ऐसा कभी नहीं सुना है तो तैयार हो जाएं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही कुछ चौंकाने वाली डिस्कवरीज के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करने में पीछे मत हटना, बस लाइक बटन को दबा देना, ताकि हम फ्यूचर में ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहें। द ट्री कॉर्पस। दोस्तों, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए या आप किसी भी धर्म के इंसान से क्यों ना पूछ लीजिए, वो भी आपको एक ही जवाब देंगे: मृत्यु के बाद शरीर को जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसके बारे में जानकर कोई भी दंग रह सकता है, क्योंकि दोस्तों आज से करीब 2200 साल पहले एक महिला की मृत्यु हुई, जिसका शरीर कहीं और नहीं बल्कि एक पेड़ के अंदर मिला। जी हाँ दोस्तों, आज से 2200 साल पहले मरी महिला का शरीर 2017 में एक पेड़ के अंदर मिला, जिसके साथ ही उसने कई सारे कीमती गहने भी पहन रखे थे, जिसे देखने से ऐसा लग रहा था कि महिला काफ़ी ज़्यादा धनी थी। और साथ ही दोस्तों, जब महिला के कंकाल की फॉरेंसिक जांच की गई तब पता चला कि उसकी मौत बहुत ज़्यादा मीठा खाने की वजह से हुई है। अब सवाल ये उठता है कि आज से करीब 2200 साल पहले एक महिला मीठा खाने की वजह से मर गई और उसे पेड़ के अंदर दफना दिया गया। ये किसी अजूबे से कम नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही बातें चौंकाने वाली है। अभी तक वैज्ञानिकों को कुछ पता नहीं चला। बाकी आप कमेंट में बता ही डालिए कि आपको पुराने ज़माने में मृत महिलाओं को पेड़ में दफनाने का आइडिया कैसा लगा। द एंटीक टॉयलेट। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में अगर कोई चीज़ छुपानी हो तो लोग तरह तरह की जगह का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बड़े से बड़ा चोर भी किसी चीज़ को टॉयलेट में छुपाना पसंद नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों, इस यूनिक डिस्कवरी ने हमारी सोच को करारा जवाब दिया, क्योंकि जब घर में टॉयलेट के पाइप में दिक्कत आई तो उस घर के मालिक और उसके बेटे ने टॉयलेट के पाइप को ठीक करने के लिए उसके अंदर जाते गड्ढे में जाकर उसे ठीक करना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो देखा उसे देखकर वो पूरी तरह दंग रह गए, क्योंकि जब वो पाइप ठीक कर रहे थे तो पाइप लीकेज का फ्लो उस गड्ढे के अंदर जा रहा था। तो देखने के लिए जब वो उसके अंदर गए तो उन्होंने देखा वहाँ बहुत पुरानी यूनिक चीज़ें रखी हुई हैं, जो हज़ारों साल पुरानी हैं। दोस्तों, वहाँ ये पुरातात्विक चीज़ें इतनी ज़्यादा मात्रा में थी कि वो लोग इसे देखकर मुस्कुराने लगे। और फिर उन्होंने गवर्नमेंट को कॉल किया, जिसके बाद इनके घर में ठीक तरह से आर्कियोलॉजिस्ट ने जांच की और पाया कि इनके घर में मौजूद टॉयलेट के गड्ढे में वो चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा पुरानी व कीमती हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ने उस खजाने का ज़्यादातर हिस्सा अपने पास रखा और उसमें से कुछ हिस्सा उन बाप बेटे को दे दिया, और वो कुछ हिस्सा इतना ज़्यादा था कि जिससे वे खुद का म्यूज़ियम खोल सकें। फिजन कॉइन्स। वैसे तो सभी को लगता है कि जेलों में कैदियों के अलावा और कुछ नहीं पाया जाता, लेकिन स्पेन में मौजूद एक जेल ने सभी को चौंका कर रख दिया, क्योंकि दोस्तों जेल में खुदाई के समय वहां काम करने वाले लोगों को कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर वहां मौजूद हर इंसान हक्का बक्का रह गया। क्योंकि जेल में खुदाई करते समय उन्हें सोने के सिक्के मिले और हर सोने के सिक्के में मिडल ईस्टर्न लैंग्वेज लिखी हुई थी, जिसका अभी तक किसी को कुछ पता नहीं चला ये लैंग्वेज आखिर क्या कहना चाहती है। लेकिन दोस्तों, जब इन सिक्कों की जांच हुई तब पता चला कि ये सभी सिक्के असली सोने से बने हैं। अब दोस्तों, जेल के नीचे असली सोने के सिक्के मिले, जिनकी संख्या एक नहीं 7000 हो, और इसका हाल ही में पता नहीं लगाया जा सकता कि इसे वहाँ रखा किसने। लेकिन अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जेल में सिर्फ कैदी नहीं, खजाना भी मिल सकता है, बस देर तो है उसे खोजने की, जैसा इस जेल में हुआ। अ बरीड फरारी। दोस्तों, सन 1978 में
लॉस एंजलिस में कुछ बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे। तभी उन्हें कुछ ठोस चीज़ का एहसास हुआ, जिसके बाद जब उन्होंने उस पर हाथ मारा तो देखा ये चीज़ बहुत बड़ी है और उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताया। और जब उस जगह की जांच हुई तब पाया गया कि वहाँ पर एक फेरारी कार दबी हुई थी, जिसे देख हर कोई दंग रह गया। भला फेरारी कार ज़मीन के अंदर कैसे आ गई? और दोस्तों, ये सवाल सबके मन में आ रहा था कि ये कार किसने यहाँ लाई थी। तो दोस्तों, इसके लिए आपको इसके पीछे की कहानी जाननी पड़ेगी, जो हम आपको नहीं बताएंगे। वर्ल्ड वॉर II एक्सप्लोसिव्स। दोस्तों, वैसे तो नदियों में नहाना मज़ेदार होता है, लेकिन उसमें तरह तरह के पॉल्यूटेड बैग और उसके साथ ही कई तरह की खतरनाक चीज़ें भी मौजूद होती है, जो हमें नुकसान पहुंचा देती है। लेकिन दोस्तों, ग्रैंड नदी में 2 मछुआरों को जो मिला, उसे जानने के बाद शायद आप कभी नदी के पास जाना भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों वहाँ कुछ और नहीं बल्कि वर्ल्ड वॉर II के दौरान के विस्फोटक बॉम्ब मिले। जी हाँ दोस्तों, ये वही बॉम्ब हैं जो आपने कई मूवीज़ में देखी होगी, जिसमें लोग दांतों से बम में लगे रिंग को निकालकर बम को एक्टिवेट कर देते हैं और उसे फेंक देते हैं। ठीक इसी प्रकार के बम वर्ल्ड वॉर II के दौरान यूज़ हुए थे और वही बम इन 2 मछुआरों को नदी के अंदर मिले। लेकिन दोस्तों, सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उन मछुआरों को जितने भी बम मिले थे वे सब इनएक्टिव थे, मतलब वो अब भी ब्लास्ट हो सकते थे अगर उनके ऊपर मौजूद रिंग गलती से कोई खींच देता। इससे कितने ही लोगों की मौत भी हो जाती, अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। इसी वजह से जब ये बात गवर्नमेंट को पता चली तो उसने पूरी नदी की इन्वेस्टिगेशन करवाई, और जब तक पूरी नदी की जांच नहीं हो गई तब तक वहाँ किसी को भी नदी के पास नहीं जाने दिया गया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक व शेयर करें, व हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियोस आगे भी देखने को मिलती रहे।